नमस्कार मित्रों, सलाम दुआ वड़क्कम। केम छो? सारू छे? घनश्याम नाम मारू छे। खम्मा गणी सत श्री अकाल। फिर से एक बार मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, जीवन में आगे बढ़ने की डोरी के साथ। कुछ कहानियां हमेशा अपने को कुछ सिखाती है। सीखना हमारा काम है और सीख के जिंदगी में आगे बढ़ना हमारा काम है। जिंदगी में देखो, दुख तो हमेशा रहेगा और दुख रहेगा तो दुख को इतना बड़ा नहीं बनाना है कि दुख से हम परास्त हो जाए। कभी कभी मुश्किलियाँ चींटी जितनी होती है, चींटी जितनी होती है, पर पास आते आते हम उसे हाथी जितना रूप बढ़ा दे देते हैं और उसके सामने अपना हथियार डाल देते हैं। होता क्या है कि उसका कई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है, पर हम उससे इतने भयभीत हो जाते हैं कि उसके सामने कुछ नहीं करते हैं और निराश होके अपने आप को उसके सहारे छोड़ देते हैं और होने वाली तकलीफ को आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं और निराश होके जिंदगी में न करने वाले डिसीजन ले लेते हैं। कई बार ऐसा होता है, पर हमेशा ये वक्त है, बदलता है। तो वैसे ही कोई भी सुख की कंडीशन हो या दुख की कंडीशन हो, चाहे कितनी भी बड़ी निराशा हो, चाहे कितनी भी सफलता हो, कुछ न कुछ परिस्थितियां हमेशा बदलती है। तो हमें ये परिस्थिति को समझना है कि ये वक्त है, कट जाएगा, बस संभल ले थोड़े टाइम, ये पूरा माहौल अपना हो जाएगा। आइए सुनते हैं एक अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी। एक राजा अपने राज्य से दूर एक जंगल में घूमने जाता है। घूमने यानी शिकार करने जाता है। शिकार करने जाता है तो वो अपने सैनिकों के साथ में जाता है। सैनिक और राजा दोनों घींच जंगल में शिकार के लिए घूमते रहते हैं, पर शिकार नहीं दिखाई देता और शिकार न दिखाई देने की वजह से कहीं आगे पीछे हो जाते हैं और राजा शिकार की खोज में दूसरे राज्यों की अंदर की सीमा में घुस जाता है और वो सीमा पार करने के बाद कुछ सैनिकों के घोड़ों की आवाज जो उन्होंने सुनी, उसे लगा कि उसे खतरा हो रहा है। तो राजा भयभीत हो गया और उसने चुपके से देखा दूर से कि क्या हो रहा है। तो उसको पता चला कि वो गलत जगह पे, गलत राज्य की सीमा के अंदर आ चुका है और वहां पे सैनिक उसको ढूंढ रहे हैं। राजा परेशान हो गया और भागने लगा। उसने घोड़े को पकड़ लिया, घोड़े को पकड़ के घोड़े के साथ चला गया और घोड़े के साथ जाके एक गुफा में छुप गया। बहुत परेशान था, बहुत टेंशन में था और उसको वही टाइम पे वो सैनिक आते हुए नजर आए और उसे लगा कि वो पकड़ा जाने वाला है। पर राजा को वही टाइम पे एक बात याद आती है कि कुछ समय पहले एक साधु ने उसे ताबीज दिया था और ताबीज देते हुए बोला, राजा ये ताबीज को अपने गले में डाल दे और जब भी कोई बड़ी परेशानी हो तब ये ताबीज के अंदर रखी चिट्ठी को खोल लेना और तुझे वो परेशानी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। राजा ने ये बात याद आने पे भगवान का शुक्रिया अदा किया और बोला, थैंक यू भगवान। और उसने वो ताबीज दिया, ताबीज निकाला और ताबीज खोला। ताबीज खोलने के बाद अंदर जो चिट्ठी मिली, वो चिट्ठी उसने पढ़ी। चिट्ठी में लिखा था, ये वक्त है, कट जाएगा। राजा को इससे कुछ नई ऊर्जा मिल गई। वो जो डरा हुआ था, उसे लग रहा था कि गुफा के पास सैनिक के घोड़े आ रहे हैं और उसे ढूंढने में वो सफल हो जाएंगे, पर वही बात उसने सुनी कि ये वक्त है, कट जाएगा। तो वो सहमा हुआ, हिम्मत के साथ वहीं पे चुपचाप बैठा रहा और वही हुआ जो राजा को चिट्ठी में लिखा था कि ये वक्त है, कट जाएगा। यानी वो सैनिक के घोड़े राजा को ढूंढ नहीं पाए और चले गए। घोड़ों की आवाज धीरे धीरे दूर जाती हुई राजा के कानों में पड़ रही थी और राजा को पता चला कि जब घोड़े निकल चुके हैं, तब राजा वहां से निकला, घोड़े पे पास चला गया और घोड़े पे बैठ के अपनी सीमा की तरफ दौड़ लिया। फटाफट अपनी सीमा में आ गया और वहां पे आके सही से सलामत वापिस अपने राज में चला गया। दोस्तों, यही भी सीख है, अपने जीवन में ऐसी चुनौतियां आती रहेगी और चुनौतियों में हमेशा अपने आप को संभालना है, क्योंकि ये वक्त है, ये वक्त जो है वो कट जाएगा। क्योंकि कोई भी वक्त हमेशा नहीं रहता है, वो दौर हमेशा निकलता जाता है, वो दौर आगे बढ़ता जाता है। बस हमें वो दौर को कटने की राह देखनी पड़ेगी। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, चाहे कितना भूचाल मचा हो, चाहे कितना बवंडर हो,
पर वो कुछ ही पल के लिए होता है, कुछ ही वक्त के लिए होता है। ये वक्त निकल जाएगा। बस हिम्मत रखिए, बहुत हिम्मत रखिए, बुलंद हौसला रखिए, क्योंकि आप में अगर हिम्मत होगी तो चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें होगी, मुश्किलों को आप जीत के आगे निकल जाओगे। तो बस ये मोटिवेशनल स्टोरी हमको हमेशा से सिखाती रहती है। आप जितनी चाहे उतनी लोगों से शेयर कीजिए, क्योंकि कहीं परेशान व्यक्ति कुछ गलत डिसीजन ना ले ले। और ये पॉजिटिविटी की लो हम जो ये समाज में फैला रहे हैं, और उसमें आपका ये समर्थन जो मुझे मिल रहा है, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि हमेशा अच्छाइयों को फैलाना पड़ता है, पॉजिटिविटी को फैलाना पड़ता है। नेगेटिविटी तो अपने आप फैलती है, क्योंकि आप अच्छाई नहीं करोगे तो आप बुराई तो अपने आप ही करोगे। क्योंकि जब गाड़ी चढ़ती है ऊपर तो उसको एक्सीलेटर देना पड़ता है। चढ़ती हुई गाड़ी को एक्सीलेटर दोगे तभी चढ़ेगी, पर उसको एक्सीलेटर जैसे हटा दोगे तो उसको नीचे आने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आ जाएगी। उसको आपको कोई कोशिश नहीं करनी कि वो नीचे जाएगी। उसी तरह जिंदगी है, वो एक्सीलेटर के बल से ही ऊपर चढ़ेगी। अगर आप एक्सीलेटर नहीं दोगे तो अपने जीवन की गाड़ी नीचे ही चली आएगी। थैंक यू सो मच, लव यू जिंदगी, बाय बाय।